वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको वंडरवाल इक्वेशन बताऊंगा जो रियल गैस के लिए अप्लीकेबल होता है। तो वंडरवाल गैस इक्वेशन बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक वीडियो पार्ट 1 करके गैसियस स्टेट का अपलोड है यूट्यूब पे, जिसमें आइडियल और रियल गैस के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले आप वो देख ले तो ये बेहतर समझ में आएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो हम आपको बता दें कि ये जो वंडरवाल गैस इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बराबर आईआईटी मेडिकल में ये पूछा जाता है। तो आप लोग किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए अगर हमारे साथ कुछ टाइम एक्सपेंड करेंगे तो हर तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वंडरवाल गैस इक्वेशन। तो आइए देखते हैं वंडरवाल इक्वेशन क्या है। तो वंडरवाल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो हम आपको बता दें कि जो गैस आइडियल गैस इक्वेशन को नहीं फॉलो किया उसी गैस के लिए वंडरवाल इक्वेशन दिया गया। इसको बोला जाता है द बेस्ट नोन इक्वेशन फॉर रियल गैस। तो लिखते हैं हम लोग द बेस्ट नोन इक्वेशन फॉर रियल गैस। रियल गैस का ये बेस्ट नोन इक्वेशन है। और वो इक्वेशन क्या है, तो प्रेशर, यहां पर आपको देखिए बता दें पीवी इक्वल टू एनआरटी को ही हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब कई सारा गैस जो नेचर में एग्जिस्ट करता है जिसको रियल गैस बोलते हैं, वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, यानी उसका प्रेशर इनटू वॉल्यूम एनआरटी के बराबर नहीं होता है, जिसमें एन नंबर ऑफ मोल, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो उसमें क्या किया गया, इसी इक्वेशन में कुछ करेक्शन किया गया। प्रेशर में करेक्शन क्या किया गया, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। वॉल्यूम में करेक्शन किया गया, V में n माइनस वी को सब्सट्रैक्ट कर दिया गया, प्रेशर में ये कर दिया गया, इसको ऐड कर दिया गया और तब दिया nRT। और इसी इक्वेशन को बोला जाता है वंडरवाल इक्वेशन। अब ये वंडरवाल इक्वेशन जो था ये रियल गैस के लिए सबसे बेस्ट इक्वेशन माना गया। अब ये सबसे बेस्ट इक्वेशन माना गया इसीलिए क्योंकि ये सभी चीज को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। तो इसी इक्वेशन को बोला गया वंडरवाल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये इक्वेशन को ही करेक्ट किया गया, इसमें प्रेशर में करेक्शन किया गया, वॉल्यूम में करेक्शन किया गया और तब दिया गया एनआरटी, जिसको बोला गया वंडरवाल इक्वेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। क्या बोलेंगे, प्रेशर करेक्शन। इसमें प्रेशर का करेक्शन हुआ और इसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम करेक्शन। तो इसी इक्वेशन को बोला गया वंडरवाल इक्वेशन। वजह क्यों, तो इसमें जो प्रेशर करेक्शन हुआ यानी जो प्रेशर को करेक्ट किया गया वो किसके वजह से किया गया, तो हम लोग बोलेंगे ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। किसके वजह से, मोलिक्यूल्स के बीच में, गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से ये क्या किया गया, करेक्शन किया गया। और ये वॉल्यूम में जो करेक्शन किया गया ये गैस के मोलिक्यूल के साइज के वजह से। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ करेक्शन किसके वजह से किया गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। और ये मोलिकुलर साइज या साइज ऑफ मोलिक्यूल, ऐसे कर लेते हैं, साइज ऑफ मोलिक्यूल्स के वजह से, साइज ऑफ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल के साइज के वजह से ये करेक्शन हुआ। और ये गैस के मोलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से प्रेशर करेक्शन हुआ। कहने का मतलब प्रेशर करेक्शन जो हुआ वो गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि आइडियल गैस में नेग्लिजिबल माना गया था। आइडियल गैस में दो मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको नेग्लिजिबल माना जाता है, जबकि रियल गैस में नेग्लिजिबल नहीं होता। और उसी के वजह से इसमें करेक्शन किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर करेक्शन। और इसमें जो करेक्शन किया गया वॉल्यूम में वो मोलिक्यूल्स के साइज के वजह से। और आपको ये भी बता दें कि आइडियल गैस में एक मोलिक्यूल्स का जो साइज होता है वो नेग्लिजिबल माना जाता है टोटल गैस के
रिस्पेक्ट में। तो ये जो मोलिक्यूल्स का साइज निग्लिजिबल लिया जाता है आइडियल गैस में, बट रियल गैस में मोलिक्यूल्स का साइज निग्लिजिबल नहीं होगा, और इसी के वजह से इसमें ये करेक्शन हुआ, और इसी इक्वेशन को फाइनली बोला जाता है वंडर वाल इक्वेशन। कई जगह तो डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रेशर का करेक्शन क्या है या वॉल्यूम का करेक्शन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन में जो करेक्शन हुआ जिसको बोला गया वंडर वाल इक्वेशन, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। खैर हम लोग इससे आगे चलेंगे कि ये इक्वेशन किस आधार पे दिया गया, कैसे करेक्शन किया गया, ये हम लोग इसमें डिटेल से देखेंगे। तो बस कुछ मिनट तक हमारे साथ रहेंगे आप, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम में इजीली बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें वॉल्यूम करेक्शन हुआ, कैसे इसमें प्रेशर करेक्शन हुआ। इस इक्वेशन को आपको बताए क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन सिर्फ आइडियल गैस ही फॉलो करता है, रियल गैस के लिए ये इक्वेशन नहीं है, रियल गैस ये फॉलो नहीं करता है। रियल गैस कौन सा फॉलो करेगा, वंडर वाल इक्वेशन। तो देखेंगे क्या सोच के किस तरह से इसमें करेक्शन किया, और इसी करेक्शन को हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जो करेक्शन हुआ प्रेशर करेक्शन, और इसमें जो करेक्शन हुआ उसको वॉल्यूम करेक्शन हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पहले बता दें, यहाँ ए और यहाँ जो बी है ये क्या है, कांस्टेंट। हम लोग बोलेंगे वेयर ए एंड बी इज ए कांस्टेंट। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग बोलेंगे विच इज कॉल्ड वंडर वाल कांस्टेंट। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वंडर वाल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, वंडर वाल कांस्टेंट। ए और बी जो यहाँ पर दिया हुआ है, ए इसमें और बी इसमें, क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसमें कि वॉल्यूम करेक्शन क्या होगा। तो इसको हम पहले हटा देते हैं, मिटा देते हैं। तो जो बच्चे इसको उतारना चाहते हैं इसको पॉज करके उतार सकते हैं, हम आगे इसको मिटा। आगे हम लोग इसमें चलते देखिए वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन, तो वॉल्यूम करेक्शन में क्या हुआ, तो आपको जैसा कि बताया कि ये PV इक्वल टू nRT है, ये इसमें जो वॉल्यूम में करेक्शन किया गया वो क्या किया गया, NV को इससे सब्सट्रैक्ट किया गया। तो यही करेक्शन हम लोग पढ़ेंगे किसमें, वॉल्यूम करेक्शन में। अब ये B जो है, अभी तो पहले बताया कि ये वंडर वाल कांस्टेंट होता है, तो B को ही हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या इसी को बोलेंगे को वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसी को, को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब ये जो को वॉल्यूम है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं। को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का सिंपल मीनिंग, जब कोई एक गैस का मॉलिक्यूल है तो इसके चारों ओर का वो जगह जो छोड़ा गया हो, इसके लिए कि इसके पास निकट और कोई मॉलिक्यूल नहीं आ सकता है रिपल्सन की वजह से, इसी वॉल्यूम को हम लोग कह देंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ये गैस का मॉलिक्यूल है, अब इसके चारों ओर का वो एरिया जिसके इर्द गिर्द कोई और दूसरा मॉलिक्यूल शिफ्ट ना हो सके, ना रह सके, इस वॉल्यूम को हम लोग निकालते हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। तो खैर देखिए ये एक्चुअली में है क्या, तो आपको बता दें कि ये जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम है, तो पहले आप आइडियल गैस से इसको कनेक्ट करके देखिए। आइडियल गैस में क्या होता है कि इसका गैस का जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसको कई जगह बोला जाता है पॉइंट मास या जीरो वॉल्यूम या जीरो साइज। जीरो साइज का ये मॉलिक्यूल होगा किसमें, आइडियल गैस में। किसमें, आइडियल गैस में। और इसीलिए इसका गैस को, इसके एक मॉलिक्यूल के साइज को निग्लिजिबल माना जाता है। अब इस पूरे गैस वाले पूरे गैस को जो यहाँ पर है, इसको अगर हम लोग क्या कर दें, कंसंट्रेट कर दें प्रेशर लगा के, तो ये इस छोटे से एरिया में आके क्या हो जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो जिस तरह से कि ये इसमें मूव कर सकता है इतना वॉल्यूम वाले एरिया में, उसी तरह से ये इसमें भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। बहुत कम एरिया में ये क्या सिमट जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जिस तरह से बिहेवियर इसमें होगा उसी तरह से इसका बिहेवियर इसमें होगा। इसीलिए इसके एक मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को
टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल लिया जाता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये आइडियल गैस जो होगा ये इसका वॉल्यूम को निग्लिजिबल लिया जाता है इसी के वजह से। अब यहां पर हम आपको बोल दें कि इसका जो प्रेशर होगा, इस गैस का, आइडियल गैस का जो प्रेशर होगा, तो ये प्रेशर जो है आइडियल गैस का, यहां पर इसके प्रेशर से, यानी हम लोग देखेंगे, अब देखिए इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वो किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर। यानी जितना वॉल्यूम कंटेनर का है वही वॉल्यूम इस गैस का होगा। बताइए वजह कि ये जिस तरह से बिहेवियर इस कंटेनर में अब करेगा उसी तरह से इसमें भी करेगा, क्योंकि जब इसको हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो ये बहुत से छोटे एरिया में और छोटा कर सकते हैं, है ना। बहुत छोटे से एरिया में ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इतना सा एरिया से इसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसको लगता है कि जैसे हम यहाँ मूव कर रहे हैं, सारा अपना प्रॉपर्टी स्टोर कर रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी कर रहे हैं। इसीलिए इसके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल लिया जाता है और तभी आइडियल गैस का वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर लिया जाता है। अब थोड़ा रियल गैस में देखिए, तो रियल गैस में क्या हो जाएगा कि रियल गैस का जो वॉल्यूम है उसको बड़ा बड़ा हम लोग लेते हैं, यानी मानते हैं। ये बड़ा बड़ा साइज का जो मोलेक्यूल है ये रियल गैस का मोलेक्यूल हो जाएगा। अब इस रियल गैस के मोलेक्यूल को हम कितना भी कंप्रेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रियल गैस का मोलेक्यूल आइडियल गैस जैसा कंप्रेस नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, ये कंप्रेस होगा, बट ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम को क्या कर लेगा, घेर लेगा, छेक लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। इस वॉल्यूम को हम लोग आइडियल गैस जैसा नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, क्योंकि जिस तरह से ये इसमें बिहेव करेगा पूरे कंटेनर में, ये इस तरह से पूरे कंटेनर में नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम इसमें क्या हो गया, ये ऑक्यूपाई कर लिया। इसीलिए इस वॉल्यूम को हम लोग कंटेनर के वॉल्यूम से माइनस कर देते हैं, जहां पर V माइनस NB लिखते हैं। तो इस वॉल्यूम को हम लोग माइनस करेंगे कंटेनर के वॉल्यूम में और इसी को हम लोग बोलते हैं रियल गैस। तो यहाँ पर आप देखिएगा वॉल्यूम ऑफ गैस जो हो जाएगा, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अब माइनस हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मोलेक्यूल। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, ये जो साइज है मोलेक्यूल्स का जो वॉल्यूम है इसको माइनस कर देंगे टोटल कंटेनर के वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ मोलेक्यूल, वॉल्यूम ऑफ मोलेक्यूल। तो यही जो वॉल्यूम ऑफ मोलेक्यूल है इसी को हम लोग डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मोलेक्यूल जो है इसी को हम लोग मानते हैं V, जिसको बोले हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, जिसको क्या बोले हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। तो ये जो आपका V है, V गैस जो है, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, ये वाला जो वॉल्यूम ऑफ गैस हम लोग ले रहे हैं आइडियल गैस में, इसी में माइनस यही गैस को हम लोग निकाल रहे हैं, ये V गैस, और यहाँ पर V कंटेनर माइनस क्या कर दिए, V मोल, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता, जबकि आइडियल गैस में क्या माना गया है, नेग्लिजिबल माना गया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो V गैस में क्या हो जाएगा, V कंटेनर, यानी इसको डायरेक्ट अगर V माने तो V माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, V माइनस क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग V बोलते हैं, V माइनस B। तो अब अगर इसी को हम लोग 1 मोल के लिए ले ले फॉर 1 मोल, तो 1 मोल में कितना मोलेक्यूल हो जाएगा, एवोगाद्रो नंबर के बराबर। कितना के बराबर, एवोगाद्रो नंबर के बराबर, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, Na से। तो जब 1 मोल के लिए ले लें तो यही V बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस NB। V बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस NB। तो हम लोग बोलेंगे यही वॉल्यूम यहाँ पर निकाला गया कि V माइनस NB। V के जगह क्या लिया गया है, आइडियल गैस से V के जगह पे वंडर वाल इक्वेशन में क्या लिया गया है, V माइनस NB, और यही V माइनस NB निकाला गया। और वो किसके लिए, तो यही वॉल्यूम को, वो 1 मोल गैस के वॉल्यूम को माइनस कर दिया गया है ना। अब इसी V को हम लोग क्या बोले हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब देखिए ये क्या है, हम लोग आगे यही देखेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये B का हम लोग वॉल्यूम क्या लेंगे। क्लियर है, तो इसको मिटा दो।
अब देखिए इसी जो हम लोग ये जो वॉल्यूम लिए, जिसमें लिए V माइनस NB है ना, तो V माइनस NB जो लिए, तो ये जो B है ये B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम का लाया गया। तो ये जो B है ये जो टोटल वॉल्यूम होता है उसके 4 गुना लिया जाता है, 4 इंटू ये V है ना, यही V को 4 इंटू V, और ये क्या कर दिया जाएगा Na यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, चिंता मत कीजिए ये कहां से आया अभी जस्ट बताएंगे, है ना, आप लोग के मन में कैसे कर दिए। तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये बता दें, ये जो बी जो लिया गया ये टोटल वॉल्यूम जो गैस के मोलिक्यूल का जो वॉल्यूम होगा उसके 4 गुना, और 1 मोल गैस के लिए लिया गया तो इनटू Na कर दिया गया। कैसे लिया गया तो आप समझिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, तो आप सिंपल मीनिंग में समझिए कि आपको बताएं कि जो कोई मोलिक्यूल्स है उसके चारों ओर का वो एरिया जहां पर दूसरा मोलिक्यूल नहीं आ सके। जैसे समझिए कोई मोलिक्यूल इस तरह से किसी कंटेनर में है, तो इस तरह से अगर भरा होगा तो ये सब एरिया क्या होगा, खाली होगा। ये सब एरिया में मोलिक्यूल नहीं भर सकेगा, अपने चारों ओर कुछ ना कुछ, प्रत्येक मोलिक्यूल अपने चारों ओर कुछ ना कुछ क्या रखेगा, जगह को खाली रख पाएगा। कोई भी कंटेनर में रख देगा, बड़ा बड़ा मोलिक्यूल है तो बीच में भी एरिया इसका क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो वही लिया गया कि पर मोलिक्यूल अपने वॉल्यूम के 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम को वो क्या करके रखेगा, मिनिमाइज करके रखे, मतलब उतना वॉल्यूम को वो घेर के रखेगा, उस मोलिक्यूल में दूसरा मोलिक्यूल आके शिफ्ट नहीं कर पाएगा, और उसी वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये कैसे निकाला गया वो भी बता रहे कि 4 देखिए कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए कि 2 मोलिक्यूल अगर इस तरह ये लिया जाए, और काइनेटिक थ्योरी में पढ़े कि प्रत्येक मोलिक्यूल, गैस के प्रत्येक मोलिक्यूल का साइज क्या होगा, सेम होगा, तो इसका रेडियस भी क्या होगा, सेम होगा। ये मान लेते हैं इसका रेडियस सिग्मा बाय 2 है और इसका भी रेडियस सिग्मा बाय 2 है। अब इस गैस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम लेते हैं तो इस तरह से लेंगे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये इसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया इस मोलिक्यूल के रिस्पेक्ट में। अब इस पूरे ये वाले स्फीयर का अगर हम लोग रेडियस देखें तो यहां से यहां तक इसके रेडियस को क्या बोल देंगे, सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर गैस का वॉल्यूम लेते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम किसी का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है किसी भी इस तरह के गोले का, वो 4/3 इंटू पाई आर क्यू, आर की जगह पे यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, सिग्मा बाय 2 पे क्यू, क्या ले लेंगे, इसका त्रिज्या यानी रेडियस जो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 पे क्यू भी। ये एक्चुअल वॉल्यूम हो गया। कौन सा वॉल्यूम हो गया, एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम किसी भी मॉलिक्यूल का 4/3 पाई क्यू, जैसे गोले का आयतन होता है तो उसी तरह से ये भी एक्चुअल जो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर को हम लोग यहाँ सिग्मा बाय 2 माने हैं तो इस तरह से ये लिए। अब इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। अब इसका बी ले लेते हैं, बी यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू की जगह इसका रेडियस क्या है, सिग्मा, तो इसके रेडियस को हम लोग क्या कर दिए, सिग्मा पे क्यू कर दिए। अब देखिए ये 2 मोलिक्यूल्स का है, जब हम एक मोलिक्यूल्स के लिए इसको लेंगे तो इसको हम लोग हाफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका आधा ही होगा तो हाफ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को। अब इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग डिवाइड दे दें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर देखिएगा इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिए 2 से, तो यहाँ पर क्या होगा, v एक्चुअल बाय क्या हो जाएगा, b। अब b हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्मा पे q, अब बाय क्या हो जाएगा 8, और टोटल में बाय कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4/6 और फिर क्या हो जाएगा सिग्मा पे क्यू, बाय सिग्मा क्यू। अब यहाँ पर v एक्चुअल वॉल्यूम जो था अब बाय b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई सिग्मा पे क्यू इंटू 8, और यहाँ पर ये पलट जाएगा तो ऊपर चला जाएगा क्या 6/4 पाई सिग्मा क्यू। तो यहाँ पर देखिएगा पाई सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा
कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में और ये फिर से 4 बार में, यानी V एक्चुअल जो हो गया, एक्चुअल वॉल्यूम बाय V ये कितना के बराबर आ गया, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 1/4 के बराबर। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो देखिए एक्चुअल वॉल्यूम जो हो गया वो कितना गुना ज्यादा हो गया, 4, और इसीलिए यहाँ पर देखिए 4 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। क्लियर है? और इसीलिए यहाँ 4 से क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया। और ये चूंकि 1 मोलिक्यूल्स के लिए हुआ और अगर 1 मोल के लिए आ जाएगा फॉर 1 मोल, तो यहाँ पर हम लोग Na यानी एवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 इंटू V यही एक्चुअल वॉल्यूम है और इंटू क्या हो जाएगा, Na एवोगाद्रो नंबर। इसीलिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को कितना लिया गया, 4 इंटू V इंटू Na यानी एवोगाद्रो नंबर तक लिया गया। तो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, छाप सकते हैं। हम जस्ट इससे अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। अब थोड़ा देख ले यूनिट ऑफ बी, बी का यूनिट। तो बी का यूनिट क्या हो जाएगा, अभी पढ़े बी माइनस एन बी, वॉल्यूम में जो करेक्शन किया गया एन बी को, है ना। तो एन बी, बी भी देखिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, ये जो यूनिट होगा कई बार पूछा जाता है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय एन। v का यूनिट यानी वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, लीटर, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे लीटर पर मोल। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, लीटर पर मोल। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बी। सिग्निफिकेंस का मतलब महत्व। तो बी में हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस, आपको बताएंगे कि बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ मोलिक्यूल के, साइज ऑफ मोलिक्यूल। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, साइज ऑफ मोलिक्यूल में। तो आपको बता दें कि जिस गैस का अगर बी का वैल्यू बड़ा हो तो आप समझिए उस गैस के मोलिक्यूल्स का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और जिस गैस के लिए बी का वैल्यू कम होगा समझिए कि उसके मोलिक्यूल्स का साइज क्या होगा, छोटा होगा। सिंपल सी बात है, अगर बी का वैल्यू बड़ा होगा तो उस गैस के मोलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा, और बी का वैल्यू छोटा होगा तो उस गैस के मोलिक्यूल का साइज भी छोटा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर कोई कह दे कि बताइए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब में अगर हम लोग देखते हैं सब गैस है, तो किसके लिए, किस गैस के लिए बी का वैल्यू ज्यादा होगा, तो आपको पता होगा ये एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, और ग्रुप में साइज, एटम का साइज या रेडियस क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ बी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऊपर से नीचे ग्रुप में जब हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें, पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज करता है, एटम का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई गैस का दे दे, बोले बताइए किसके लिए बी का वैल्यू बड़ा होगा, और एक ही ग्रुप का सभी एलिमेंट दे दे, हाइड्रो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन या कोई और भी, जैसे फ्लोरीन में दे दे, है ना, कि ऑर्डर ऑफ बी का ऑर्डर किस में हो जाएगा, फ्लोरीन में ज्यादा होगा कि क्लोरीन में, तो हम लोग बोलेंगे Cl2 ग्रेटर देन F2। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये जो फ्लोरीन और क्लोरीन है एक ही ग्रुप का एटम है। अब एक ही ग्रुप का एटम है तो साइज क्या करेगा, इसका इंक्रीज करेगा, तो हम लोग बोलेंगे बी का भी वैल्यू इसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो साइज जैसे जैसे एटम का इंक्रीज करेगा वैल्यू ऑफ बी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तब अब आगे हम लोग देखेंगे प्रेशर करेक्शन। अब वॉल्यूम करेक्शन में देखिए, अब आगे क्या देखेंगे, प्रेशर करेक्शन। तो चलिए इसको हटाते हैं, देखते हैं प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन, तो प्रेशर करेक्शन में क्या हो जाएगा, तो पता है ये पी में हम लोग ऐड करें, तो देखेंगे प्रेशर में हम लोग पी में क्या ऐड किया गया था,
इंटू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये पी में ऐड किया गया, तो इसी को प्रेशर करेक्शन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं फिर से हम लोग एक बार आइडियल गैस और फिर रियल गैस के रिस्पेक्ट में समझेंगे। ये कोई आइडियल गैस है। अब आइडियल गैस है तो इसमें क्या होता है कि ये फ्रीली मूव करता है। हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस में मोलेक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये फ्रीली क्या करेगा, मूव करेगा, और फ्रीली मूव करेगा तो फ्रीली ये कोलाइड भी करेगा। साथ ही पता होगा कि गैस में प्रेशर डेवलप क्यों होता है, तो प्रेशर डेवलप होने का मुख्य वजह होता है कोलिजन। गैस का मोलेक्यूल आपस में भी कोलाइड करेगा, साथ ही साथ कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करेगा। तो जब कोलाइड करेगा कंटेनर के वॉल से या अपने आप से कई जगह से, तो कोलाइड बार बार कोलिजन होने से गैस में प्रेशर डेवलप होता है। और आइडियल गैस में क्या हो जाएगा, जो प्रेशर डेवलप होगा वो जो भी कोलिजन होगा उसमें टोटल प्रेशर जो हो जाएगा, वो जितना कोलिजन करेगा वो टोटल प्रेशर के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यानी हम लोग बोलेंगे कि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस जो हो जाएगा वो टोटल प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब जितना कोलिजन करेगा वो प्रेशर, इसको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मतलब एक मोलेक्यूल दूसरे मोलेक्यूल को किसी तरह से कोलिजन से डिस्टर्ब नहीं करता है, जिसके वजह से उसमें जितना कोलिजन के वजह से प्रेशर हो उतना प्रेशर उसमें डेवलप होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्रेशर जितना भी कोलिजन के वजह से डेवलप होगा वो टोटल प्रेशर आइडियल प्रेशर के बराबर होता है। लेकिन रियल गैस में ऐसा नहीं होता है। अब रियल गैस का वजह समझिए, तो इसमें मोलेक्यूल्स का साइज बराबर होगा। तो जब मोलेक्यूल कोई कोलिजन करने के लिए जाता है तो इसमें आपको बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेजिबल नहीं होता है। यहाँ बताया भी थे कि ये जो प्रेशर करेक्शन है वो किसके वजह से होता है, गैस मोलेक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से। तो जैसे मान लेते हैं ये कोलिजन करने कंटेनर के वाल से जा रहा है तो ये फ्रीली मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी गैस का मोलेक्यूल इसके निकट होगा इसको कुछ ना कुछ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो जो कोलिजन करने के लिए जा रहा है इसका वेलोसिटी को वो थोड़ा क्या कर देगा, कम कर देगा, इसके जैसा फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। आइडियल गैस में तो मोलेक्यूल्स का साइज भी बड़ा होगा, कुछ अट्रैक्शन भी होगा, तो इसके वजह से इसका जो प्रेशर हो जाता है तो आइडियल गैस का प्रेशर के तरह टोटल प्रेशर नहीं होता है। इसमें जो कोलाइड करेगा उस प्रेशर को हम लोग बोल देंगे एक्सटर्नल प्रेशर, और जिसके वजह से ये प्रेशर अट्रैक्ट कर रहा है इसको हम लोग बोल देंगे इंटरनल प्रेशर। तो ये सारा प्रेशर मिलके जो प्रेशर होगा उसको हम लोग बोल देंगे टोटल प्रेशर। यानी इसमें जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर प्लस इंटरनल प्रेशर। तो दोनों मिला के जो प्रेशर होगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उसी को बोल देते हैं टोटल प्रेशर। अब ये प्रेशर जो है यहाँ पर, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो कोलिजन करने वाला मोलेक्यूल है उसको मान लेते हैं ये मोलेक्यूल ए है, और जो अट्रैक्ट करने वाला मोलेक्यूल है ये बी। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो अभी अट्रैक्ट कर रहा है वो भी कभी कभी किसी न किसी के साथ क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो उस समय वो फिर मोलेक्यूल ए जैसा बिहेव करेगा, और जो अभी कोलाइड कर रहा है वो मोलेक्यूल बी जैसा बिहेव करने लगेगा, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप कह सकते हैं कि हर मोलेक्यूल जब कोलाइड करेगा तो वो ए टाइप का हो जाएगा, और जब जो अट्रैक्ट करेगा वो बी टाइप का, और जब जो अट्रैक्ट करेगा वो भी जब कभी कोलाइड करेगा तो वो फिर ए टाइप का हो जाएगा, और जो कोलिजन करने वाला पहले वाले में रहता है वो अट्रैक्ट करेगा तो वो बी टाइप का। नहीं समझे, मतलब कि कोलिजन जो करेगा इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। जो कोलिजन कर रहा है इसको ए टाइप का, जो अट्रैक्ट कर रहा है उसको बी टाइप का। अब जो क्या करेगा, अभी जो अट्रैक्ट कर रहा है वो भी कभी क्या होगा, कोलिजन करेगा। ये वही वाली बात है, कभी सास भी पहले बहुत ही नहीं, जो अभी कोलाइड कर रहा है वो भी कभी किसी को अट्रैक्ट करेगा, और जो अभी अट्रैक्ट कर रहा है वो भी कभी किसी को कोलाइड करेगा। तो जो दो टाइप का मोलेक्यूल होगा, कोलिजन करने वाला और एक अट्रैक्ट करने वाला। और फिर तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो टोटल टाइप ऑफ मोलेक्यूल इसमें कितना हो गया, दो तरह का। तो अगर हम लोग इसमें क्या देखें, कंसंट्रेशन देखें, क्या देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ मोलेक्यूल
गैस का मोलिक्यूल का कंसंट्रेशन देखेंगे तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बटे वॉल्यूम ऑफ मोलिक्यूल, है ना। मतलब कितना नंबर ऑफ मोल है, कितना वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ मोलिक्यूल। तो अगर आप देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ए, यानी ए वाले का अगर देखते हैं, या इसको कैपिटल ए कर दीजिए तो, और इसको कैपिटल बी, तो ए वाले का अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एन बाई बी, और फिर बी वाले का भी देखते हैं तो ये भी कंसंट्रेशन ऑफ मोलिक्यूल हम लोग मान लेंगे क्या हो जाएगा, एन बाई बी। तो आप इसको टोटल जब इसको काउंट कीजिएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ मोलिक्यूल, ये जो कंसंट्रेशन ऑफ मोलिक्यूल हो जाएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो हम लोग लिखेंगे एन बाई बी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन बाई बी के। यानी आप कह सकते हैं कि एक तरह का मोलिक्यूल है और यहाँ टू टाइप का मोलिक्यूल होगा, और जब टू टाइप ऑफ मोलिक्यूल हो जाएगा तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, दोनों के लिए एन इंटू एन और बी इंटू बी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब यही जो हम लोग इसको बराबर करेंगे टोटल टाइप ऑफ मोलिक्यूल, और यही प्रेशर इसमें क्या होगा, इसी के वजह से ये प्रेशर इसमें क्या हो जाता है, टोटल प्रेशर ऐड होता है। यानी यही टोटल प्रेशर हम लोग जो कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं इसी के वजह से प्रेशर होता है। तो यहाँ पर आप जो प्रेशर देख रहे हैं टोटल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग लिखेंगे, जब बराबर करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और यही प्रेशर में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं कि इतना अट्रैक्शन के वजह से इसमें क्या हो जाता है, ये प्रेशर को हम लोग ऐड करते हैं। क्लियर है। तो आगे देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब कंसंट्रेशन, तो यहाँ पी एक्सटर्नल बाय पी इंटरनल, तो पी एक्सटर्नल तो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है जो भी टकराएगा, जो कि इस तरह से यहाँ पी लिया गया, ये पी। अब पी इंटरनल जो होगा इसी को तो इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया, पी एक्सटर्नल को क्या किया गया, पी इंटरनल में ऐड कर दिया गया। तो पी इंटरनल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दो टाइप का मोलिक्यूल है ना, हम लोग लिखेंगे बिकॉज टू टाइप ऑफ मोलिक्यूल, टू टाइप ऑफ मोलिक्यूल, तो दो तरह का मोलिक्यूल है, तो इसका कंसंट्रेशन जो हो जाएगा है ना, टू टाइप ऑफ मोलिक्यूल, देन कंसंट्रेशन ऑफ मोलिक्यूल। तो कंसंट्रेशन मोलिक्यूल का क्या हो जाएगा, तो हम लोग कंसंट्रेशन जो देखेंगे वो क्या हो जाएगा, तो दो तरह का एन बाई वी और इनटू क्या हो जाएगा, एन बाई वी, यानी क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, टोटल क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पी इंटरनल हो गया, ये पी इंटरनल जो हम लोग लिखेंगे वो पी इंटरनल किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल तो जो कोलाइड करेगा वो है ही, इंटरनल जो हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर के। और जब बराबर करेंगे पी इंटरनल को, यानी प्रेशर जो हो जाएगा वो तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, और वो हो जाएगा ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। इस तरह से ये पी इंटरनल निकल गया। इसीलिए जब हम लोग इस पी में पी लिखते हैं इसमें, तो क्या किया जाता है कि इसमें वंडरवाल ऐड कर दिया गया, वंडरवाल के द्वारा इसमें ऐड कर दिया गया ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। यही इंटरनल प्रेशर जो इस अट्रैक्शन के वजह से इसमें क्रिएट हो रहा था, इस अट्रैक्शन के वजह से जो क्रिएट हो रहा था उसी को इसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो इस तरह से प्रेशर का करेक्शन हुआ, और इसके पहले वॉल्यूम का करेक्शन बताया। तो वॉल्यूम का करेक्शन देखिए साइज के वजह से, और प्रेशर का करेक्शन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से, मोलिक्यूल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके वजह से ये हुआ। हम फिर से एक बार देखिए बता दें कि इसको जो लोग थोड़ा सा समझना है, समझने वाला चीज है कि ये जो गैस मोलिक्यूल होता है रियल गैस का, ये फ्रीली मूव नहीं कर पाता आइडियल गैस के मोलिक्यूल्स के जैसा, क्योंकि इसमें गैस के मोलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिया जाता है, होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लिया जाएगा तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जो क्या हो जाएगा, तो प्रेशर जो हो जाएगा, जो कोलिजन करा उसके वजह से जो प्रेशर डेवलप हो गया तो वो एक्सटर्नल हो गया। अब ये जो अट्रैक्शन के वजह से होगा उसको हम लोग प्रेशर ऑफ इंटरनल बोल दिए। अब जब प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल और प्रेशर ऑफ
इंटरनल, तो प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल यही P हो गया, है ना। जो एक्सटर्नल प्रेशर जो आइडियल गैस में डायरेक्ट P और V ले लिया जाता था, तो इसमें P में ये एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर की जगह पे ये लिया गया। और क्या लिया गया, तो पहले देखा गया कि इसमें कंसंट्रेशन कितने तरह के मोलिक्यूल का, तो एक तरह का मोलिक्यूल होगा जो कोलिजन कर रहा है और एक तरह का मोलिक्यूल होगा जो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो टोटल मोलिक्यूल का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, दो तरह का मोलिक्यूल है तो n²/v² हो गया, नहीं तो फिर P इंटरनल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, n²/v² के। और जब इसको बराबर किया जाएगा तो A से गुना किया गया जो कांस्टेंट है n²/v², और यही वाला P इंटरनल को इस प्रेशर में ऐड कर दिया गया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आया, है ना। आसान कुछ है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन में सब दिन फंसा रहता है और एक भी क्वेश्चन इससे नहीं बना पाता। एग्जाम में आते ही लगता है अरे बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन आ गया, जबकि ये बिल्कुल